हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल नेट डेस्कलेस के ऊपर। आज हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 10 है, जिसके अंदर हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा, उनको भी आप देख लीजिए, ताकि आपके रिसर्च एप्टीट्यूड और भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके और आप सभी के सभी क्वेश्चन से अच्छे तरीके से रिजल्ट ले पाओ। राइट, अगर आप चैनल की वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिले और आप टाइमली अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। चलिए, अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप फोकस ऑन एम्लियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन। देखिए, आपको बहुत दफा ऐसा होगा कि रिसर्च में से रिसर्च टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि एम्लियोरेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ के अंदर सुधार लाना, और ऐसा सुधार लाना कि जो कंडीशन पहले थी और उससे और अच्छा बनाना। राइट, और प्रिवेलिंग का मतलब क्या होता है, करंट सिचुएशन। और आपको पता है कि जब भी करंट सिचुएशन की बात हो, वहाँ पे हमेशा किस चीज़ का यूज़ होता है, एक्शन रिसर्च का यूज़ होता है। अब यहाँ पे एक्शन रिसर्च ही क्यों ऑप्शन है? देखिए, फंडामेंटल रिसर्च तो आपको पता है कि जहाँ पे बिल्कुल नई चीज को फाइंड आउट किया जाए, नई चीज के अंदर जाके हमें थ्योरी दें, नई कंसेप्ट के हम इजाद करके लेके आए, तो वहां पे फंडामेंटल रिसर्च का यूज होता है। राइट, बट अप्लाइड रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो आपको पता है कि कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है। अब प्रिवेलिंग सिचुएशन जो अभी की अभी प्रॉब्लम है, उसको सुधार करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, एक्शन का। जैसे अगर एग्जाम्पल लें अभी पूरे वर्ल्ड में भी सभी जगह कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो अभी इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या चीज करने की कोशिश करेंगे, एक्शन रिसर्च करेंगे। अप्लाइड और एक्शन दोनों अप्लाई एकेडमिकली होती हैं, बट अप्लाई में क्या होता है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने बनाए हैं फंडामेंटल रिसर्च में, उसको अप्लाई करते हैं अप्लाइड में। बट एक्शन का मतलब क्या, जो भी करंट सिचुएशन है, करंट प्रॉब्लम हम विटनेस कर रहे हैं, उसको रूट आउट करने के लिए, उसको दूर करने के लिए हम कौन सी रिसर्च को परफॉर्म करते हैं, एक्शन रिसर्च को। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंजाइटी प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रन, विच मेथड और सर्च वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस। देखिए, क्वेश्चन में आप हमेशा कीवर्ड को फाइंड करिए। यहाँ पे कीवर्ड क्या दिया हुआ है, टू इवैल्यूएट द इफेक्ट। और आपको पता है कि जहां पे इफेक्ट के बारे में स्टडी होता है तो वो कौन सी रिसर्च होती है। अब देखिए, किस चीज का इफेक्ट हमने देखना है, फीडिंग ऑन एंजाइटी प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि जो बच्चों को हम खिलाते हैं उसका एंजाइटी के साथ क्या रिलेशन है। राइट, अब देखिए, इवैल्यूएट ऑफ द इफेक्ट कहाँ पे हमेशा मैटर करता है, हमारी एक्सपोज फैक्टो के अंदर। बिकॉज एक्सपोज फैक्टो एक रिसर्च ऐसी होती है जहां पे हमारे काम होने के बाद, मतलब कि एक इवेंट के अक्कर होने के बाद, एक इंसिडेंट के अक्कर होने के बाद, हम वहां पे किस चीज को स्टडी करते हैं, इफेक्ट को स्टडी करते हैं, तो वहां पे एक्सपोज फैक्टर यूज होता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर हम कर ले इफेक्ट को स्टडी नहीं करते, हम कॉज को भी स्टडी करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट दोनों मेथड हमारे लिए यूज होते ही होते हैं। राइट, तो ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल। बट एक्सपोज फैक्टर में क्या होता है कि हम सिर्फ इफेक्ट को स्टडी करते हैं, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए आपको कोल्ड हो चुका है, तो सर्दी लग चुकी है, तो हम वो आपका इफेक्ट देख के हम क्या कहेंगे कि आपका कॉज क्या रहा होगा, आपने बिल्कुल ठंडा खाया होगा पूरे के पूरी गर्मी के अंदर। राइट, तो एकदम से ठंडा खाने से शायद ऐसा होता कि कोल्ड लग गया हो, जो कुछ और रीजन रहा हो, तो हम इफेक्ट को स्टडी करके ये देखते हैं कि इसका कॉज क्या रहा होगा। तो एक्सपोज फैक्टो में हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, जब हम इफेक्ट को स्टडी करते हैं तो एक्सपोज फैक्टो का पार्ट होता है। राइट, और एक्सपोज फैक्टो को दो और नेम से जाना जाता है, एक को कॉजल कंपैरेटिव भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होता है। क्या होता है, एक कॉजल कंपैरेटिव और थर्ड क्या होता है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये दोनों के दोनों नाम एक्सपोज फैक्टो के हैं। कई बार इस नेम से भी आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि एक्सपोज फैक्टो के नाम क्या होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज एंड इशू मे बी मेड पॉसिबल। देखिए, वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडिया और इश्यूज की बात हो रही है कि कहाँ पे एक ऐसी जगह पे बड़े आइडियाज को और बड़े बिगर लेवल पे आइडियाज को डिस्कस किया जा सकता है। देखिए, रिसर्च आर्टिकल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो हमेशा सभी के सभी मतलब वाइड स्कोप को लेके डिस्कस नहीं कर सकता। वो बिल्कुल कंप्राइजिंग सिचुएशन के अंदर होता है, बहुत छोटी सिचुएशन के अंदर 2 से लेके 3 इश्यूज को एड्रेस कर सकता है। बट बड़े लंबे टाइम के, बड़े बिगर लेवल के ऊपर आर्टिकल आइडियाज को डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए रिसर्च आर्टिकल नहीं हो सकता। देखिए, वर्कशॉप मोड भी नहीं होगा, वो क्यों, बिकॉज वर्कशॉप मोड में आप हमेशा याद रखिएगा जहां पे हम एक हैंड्स ऑन स्किल को सीखें, मतलब एक ऐसी स्किल को सीखें जिसको हमें हाथ से लगा के, मतलब एक ऐसी स्किल जो हाथ से रिलेटेड हो, मतलब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, कुछ ना कुछ हम इंस्ट्रूमेंट को चलाना सीखें, कुछ ना कुछ स्किल सीखे हैं, तो वर्कशॉप मोड का पार्ट होता है। और थर्ड आ जाता है हमारा कॉन्फ्रेंस एंड फोर्थ है सिंपोजियम। देखिए, सिंपोजियम में क्या होता है, वाइडर स्पेक्ट्रम नहीं होता, वहां पे पार्टिसिपेंट्स ही बहुत कम होते हैं। मान लीजिए अगर 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, 10 की टर्न बाय टर्न आएगी और बाकी बचे पार्टिसिपेंट उसको टर्न बाय टर्न एक दूसरे को सुनेंगे, तो वो होता है सिंपोजियम। तो वहां पे वाइडर स्कोप नहीं होता डिस्कशन का। बट अगर आप कॉन्फ्रेंस की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कॉन्फ्रेंस को किससे करते हैं, सेमिनार।
दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो सेमिनार है वो हमेशा एकेडमिकली यूज होता है, कॉन्फ्रेंस दोनों जगह यूज होता है, एकेडमिकली और नॉर्मल लेवल पे भी, बट सेमिनार बहुत कम टाइम के लिए होता है, मान लीजिए एक दिन के ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादातर सेमिनार को आप देखेंगे 2 से लेके 3 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाता है। बट अगर आप कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, कॉन्फ्रेंस होता है 1 दिन से लेके 7 दिन तक हमारी कॉन्फ्रेंस जारी होती है, और वहां पे क्या होता है कि डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स आते हैं और डिफरेंट फील्ड से पार्टिसिपेंट भी आते हैं, और वहाँ पे 7 दिन तक एक टॉपिक डिस्कस नहीं होता, वहाँ पे अलग अलग लेवल के और अलग अलग तरह के टॉपिक एक कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। इसलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन फाइनलाइजिंग अ थीसिस राइटिंग फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेजेस। देखिए सप्लीमेंट्री कहाँ पे यूज होता है, देखिए एक होता है कंपलसरी, एक होता है सप्लीमेंट्री। कंपलसरी मान लीजिए आप एक नॉर्मल खाना खाते हैं, वो आपके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बिकॉज उसके बगैर हम जी नहीं सकते। सप्लीमेंट्री क्या होता है कि मान लीजिए खाने के बाद अगर आप प्रोटीन खाते हो वो आपके लिए सप्लीमेंट है, उसके बगैर आप जी भी सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री पेजेस मतलब थीसिस के बाद वाले मेन इंपॉर्टेंट पेजेस में हम टेबल्स भी लगाते हैं, लिस्ट भी लगाते हैं उनकी क्या क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स भी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमने किस किस तरीके से चैप्टराइजेशन करी, और कंक्लूजन भी हमारे मेन थीसिस का पार्ट होता है। बट सप्लीमेंट्री पेजेस में क्या आता है, हमारी बिब्लियोग्राफी आती है और अपेंडिक्स आता है। और बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, हमारे रेफरेंसेस आते हैं, साइटेशंस आते हैं, जिसमें किसी ऑथर का हमने कौन सा आर्टिकल को हमारे अपने लिए यूज किया है, एंड लास्ट क्या आता है हमारा अपेंडिक्स, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी फिगर्स जो हमारे मेन थीसिस का पार्ट नहीं है, बट उसका सपोर्ट करना उसके लिए मैंडेटरी है। तो इसलिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्पेक्टेबल टू द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स। देखिए रिसर्च एथिक्स हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इनएक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेक्निक। देखिए रिसर्च एथिक्स में एक एथिक्स होता है, एक अनएथिकल होता है। एथिकल मतलब आप एक सच्चाई के राह पे चल रहे हो, अनएथिकल मतलब आप झूठ की राह पे चल रहे हो। देखिए हमें हमें हमेशा एट द एंड रिसर्च में क्या करते हैं, हम एक सोल्यूशन को लेके आते हैं। देखिए बहुत सारे रिसर्चर्स क्या होता है कि जब 1 महीना 2 महीना या 1 साल बड़े लंबे टाइम तक रिसर्च करने के बाद वो उनको रिजल्ट नहीं मिलता, तो क्या होता है कि इतनी सारी मेहनत दरी की दरी रह जाती है। तो क्या होता है रिसर्च एथिक्स कहाँ पे वहां पे ऐसा हो सकता है कि चेंज हो जाते हैं, वहां पे डाइल्यूट हो जाते हैं। तो वो होता है रिपोर्टिंग में। वो क्यों, बिकॉज मान लीजिए आपके रिजल्ट जो आप चाह रहे थे वैसे नहीं आते, तो आप क्या सोचते हो कि रिजल्ट को थोड़ा सा चेंज करके प्रेजेंट कर दिया जाए ताकि आपका रिजल्ट हो एक्सेप्ट हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक से कोई मैटर नहीं करता कि आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर रहे हो या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर रहे हो। फॉल्टी रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या है कि आप रिसर्च डिजाइन एक्स बनाना था, आपने वाई रिसर्च डिजाइन को चूज कर लिया, राइट। तो उसमें क्या होगा, हमारे रिजल्ट्स गलत आएंगे। बट आपका अनएथिकल अप्रोच कहाँ पे आएगी, जब आप वही रिजल्ट को आप वो दिखाने की बजाय आप गलत रिजल्ट दिखाओ ताकि आपकी रिसर्च क्या हो जाए, आपकी रिसर्च रिपोर्ट के जो रिजल्ट है वो एक्सेप्ट हो जाए। इसलिए हमेशा रिसर्च एथिक्स कहाँ पे हमारे शक के दायरे में आ जाते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग। जब आप अपनी रिपोर्टिंग में मतलब अपने कंक्लूजन को रिपोर्ट करने में गलत वहां पे शो करते हो, राइट। तो ये आ जाता है हमारा फोर्थ आंसर, राइट। आज हमने 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, आप इनको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, फीडबैक को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और ऐसा है अगर हमने एक टेलीग्राम चैनल को स्टार्ट किया है, उसके अंदर सारी की सारी पीडीएफ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी आपको क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे उस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक देके आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी आपके स्टडी मटेरियल उसको डाउनलोड करके असेस करके अपने ने यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच।